सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है भोगी का शरीर, रोगी का घर। भोगी का शरीर, रोगी का घर। साधारणतः पाप के दो कारण होते हैं। एक तो पैसे के लिए पाप होता है, दूसरा क्षुद्रजीव काम सुख भोगने के लिए पाप करते हैं। तो अपने शास्त्रों में धन को साधन माना है, साध्य नहीं। जीवन में पैसा गौड़ है, परमात्मा मुख्य है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते रहते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और पीछे वह भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं, परंतु इनको अंदर की शांति नहीं होती। जिस कर्म से मन अशांत और उद्विग्न हो उसका नाम पाप। पाप करने वालों को जीवन में शांति मिलती नहीं। जो पाप से भय रखता नहीं उसका मन अशांत रहता है। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता और रोता रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलता दिखे परंतु परमात्मा नहीं मिलते। पाप से खूब पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से, धर्म से थोड़ा कमाकर पैसा भी दान ना करें और ठाकुर जी को केवल बंधन करें तो ईश्वर को रुचिकर लगता है। परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान को स्वीकार नहीं। मानव ऐसा समझता है मैं थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा, पैसे से मैं आग का सुख भोगूंगा, शरीर का सुख भोगूंगा, आराम करूंगा। परंतु पाप का पैसा किसी को सुख देता ही नहीं, शांति देता ही नहीं। मानव को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं। तो पाप का पैसा जहर की अपेक्षा भी भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वाले को तो शांति देता ही नहीं, अपितु घर के लड़कों की भी बुद्धि बिगाड़ता है। पैसे के लिए पाप ना करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता तुमको जितनी है उसकी अपेक्षा परमात्मा को ज्यादा है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही सारी तैयारी रखते हैं। माँ के स्तन में दूध कौन उत्पन्न करता है? ये शरीर, रुधिर, मांस, हड्डी से भरा है, फिर भी उसमें से दूध किस रीति से निकलता होगा? ये सब परमात्मा की दया है। अनेक बार मनुष्य काम सुख के लिए पाप करता है। सुखतः क्रियते रामा भोग, पश्चात द्वंद शरीर रोग, यद्यपि लोके मरणाशरणम तदपि न मचलती पाप चारण। तो भोग भोगता हुआ मनुष्य स्वयं भुगत जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। परधन और परस्त्री में मन की प्रवृत्ति से दृष्ट पाप कोई दुर्जन राक्षस है। दुर्जन का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि दुर्जन में दया नहीं होती, वो बिना कारण सबके साथ झगड़ता। पराय धन और पराय स्त्री पर सुंदर होती है, सज्जनों को, साधु संतों को त्रास होता है। ये सब राक्षस के लक्षण। मनुष्य पाप का भय रखता ही नहीं, इसी से वो दुखी है। मनुष्य जीवन में जाने कहाँ तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों को अपमान करके वो जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंतकाल में वो बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कोई जीवन का दुश्मन बनाए परंतु मरण की समझती दुर्दशा होती है। अंत समय में जीव की घाटी पर उसके समझ पाप कर रहे ऐसे उसको अपार घबराहट होती है। तो अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला है, जिसके जीवन का हिसाब किताब होता है, पाप से भरा है। मृत्यु अथवा प्रभु के दरबार से आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा, प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने का दिन, हिसाब में घोटाला हो तो वहाँ जाते ही समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या हो? रोज मंदिर में ना जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स की देनदारी के समय मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि आज ऑफिसर को अंदर करके मेरा गलत हिसाब किताब पास करवा। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपये का थाल दूंगा। लक्ष्मीपति क्या हमारे 10 रुपये को घूस लेकर हमारे लाखों रुपये का पाप छिपाने में मदद करें? तो मनुष्य अपने पापों में भी ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्यों को कदाचित धोखा दिया जाता है, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दिया जाता।
वो तो तन की और मन की दोनों की जानने वाले हैं, इसलिए पाप को प्रकट करो। पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप से बचते रहो, जीवन के खाते में घोटा रहना हो उसे देखते रहो। तुम मालिक की चीज़ समझदारी से प्रयोग करोगे तो अंत समय में प्रभु को हिसाब देने के लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नहीं है। मनुष्य मालिक नहीं, प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वो सब परमात्मा का है और तुम उनके मुनीम हो। तो मालिक का पैसा संभव हो तो वहाँ तक विवेक से ही खर्च करना पड़ता है, पूरा हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेक से भागोगे या विवेक से भोगोगे और पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु नाराज नहीं। ये वो पापों के कारण अंतकाल में जीव को पछतावा होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान काम में आता ही नहीं। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मन तो घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। जहाँ जाने के बाद वापस जाना है उस मुसाफिरी की तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आना है उस अनंत की यात्रा का कोई थकाऊ तैयारी नहीं करता। एक ना एक दिन मरना तो अवश्य है। ऐसे सब किसी को ज्ञान है, फिर भी पाप करता है, कारण मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। तुम मृत्यु का डर रखो, पाप का डर रखो। तुम अगर पुण्य ना करो तो बाधा नहीं, परंतु पाप करने की ना करो। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में सीता जी ने कहा कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श करती नहीं। सुंदरकांड में कथा आती है, श्री सीता जी लंका में विलाप करती थी, उसे हनुमान जी सहन नहीं कर सकते। उन्होंने माता जी से कहा, माँ मेरे कंधे पर बता दो, मैं इसी समय तुमको राम जी के पास ले जाऊँ। उस पर माता जी ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रिय, बाप ब्रह्मचारी है, तू पवित्र है, परंतु आज पर्यंत किसी भी पुरुष को मैंने अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं किया। तत्काल तेरे साथ चलूँ तो मुझे पाप लगेगा। अरे सीता जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं, सीता जी का क्या पाप लगना। परंतु माता जी ने जगत को एक दिव्य धर्म का आदत बताया कि पाप का भय रखो, परमात्मा का भय रखो। शास्त्र में ऐसा लिखा है। दार्वी अर्थात लकड़ी की पुतली तो सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना और उसको पर स्त्री के स्पर्श की तो बात दूर रही, लकड़ी की पुतली का भी स्पर्श करना उचित नहीं। स्पर्श करे तो कितने ही ऐसा समझते हैं कि मन चंगा तो कटौती नहीं है। स्पर्श करने में क्या बात है? अरे तुम्हारा मन चंगा नहीं है तो बहुत बिगड़ा हुआ है, मन कितना बिगड़ा हुआ है तो मनुष्य की खबर नहीं। इस जगत में इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य के मन में होता है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले के मन दगा करता है, गड्ढे में फेंक देता है। बुद्धि काम सुख का चिंतन करती है तो जड़ बनती है, पत्थर जैसी कठिन हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा करने से हृदय क्यों नहीं करता? परमात्मा का स्मरण करते समय आप क्यों नहीं आते? यही कारण है कि मन काम सुख का बहुत करता है, उससे पत्थर जैसा बन जाता है और बस भाव में तुरंत नहीं। बुद्धि निष्काम बने सकती। बुद्धि निष्काम कैसे बनती? बुद्धि जब काम सुख का त्याग करती है, काम का चिंतन छोड़ देती है, उस समय निष्काम बनती है और तभी वे भगवत भावना की रखती है। संत चरण व्रत है तो धीरे धीरे मन बुद्धि की। संसार में रहने से पाप नहीं होता, मन में संसार को रखने से पाप होता है। ज्ञानी महापुरुष सदा सावधान रहते हैं कि बाहर का संसार अंदर नहीं आए, मन में प्रवेश ना पाए। नाव जल में रहती है परंतु नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाए। इसी प्रकार संसार मन में आ जाए तो मन को डुबो देता है, ज्ञान भक्ति में विघ्न करा देता है। संसार बाधक नहीं, संसार के विषयों का चिंतन ही बाधक है। विषयों का चिंतन करने से संसार में जो आसक्ति उत्पन्न होती है वो बाधक है। विषयों के चिंतन से ही मन चंचल होता है, मन जीवित है। मन में रहने वाले संसार से, मन में विषय ना रहे, संसार ना रहे तो मन शांत हो जाए। तो संसार को अगर नहीं छोड़ सकते हैं परंतु मन में से संसार को निकाला। मन किसी का देना नहीं, संसार के जड़ पदार्थों को भी मन को देना नहीं। मन देने लायक कि संसार में कुछ है ही नहीं। संसार में जिसको मन दोगे वह तुमको रुलाएगा। मन देने लायक तो एक ही राम नहीं है। मन जब मिलेगा तो परमात्मा में मिलेगा। चेतन मन जड़ पदार्थों से मिल ही नहीं सकता, मन ईश्वर में ही स्थिर होता है। इसलिए ही ज्ञानी पुरुष मन ईश्वर को ही देते हैं। पाप को निर्मूल करने के लिए त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। कितने लोग तो संध्या करते ही नहीं, काट के ब्राह्मण को 3 बार संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर बहुत उत्तरदायित्व दिया हुआ है, संध्याहीन ब्राह्मण है पवित्र होते हैं, तीनों समय
समझा कि ये भोजन बिना भोजन करने से सूत्र का समान बनता है। धन्यवाद।